लेगा, परंतु शब्द के ऊपर जिस प्रकार चूल्हे के ऊपर हमने तवा चढ़ा के रोटी सेक ली, भगोनी चढ़ा के सब्जी बना ली है, फिर मन में आया कढ़ाई चढ़ा के सीरा बना लिया, वो जो भी मन की कल्पना है वो हम करते जा रहे हैं। और मान क्या रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से हमारे जीवन में, तो ये ठीक है। ये भी है कि नाम को याद रखने के लिए, नाम को अपने जोड़ के रखने के लिए एक साधन बन गया, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं। संत महापुरुषों ने कहा कि ये शरीर पंचभूति है, ये भी पंचभूति शरीर है, ये भी पंचभूति शरीर है, पांचों भूतों से सबके शरीर बने। अब शरीर से शरीर का क्या बैर, शरीर से शरीर को क्या दुश्मनी, बताओ? कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी किसकी है? विचारों की, हमारी भावनाओं की, हमारी प्रकृति की, हमारी क्रियाओं की। ना तो शरीर के हाथ से हाथ को क्या लेना देना, बताओ आप? इस हाथ को उस हाथ से क्या लेना देना, इस माथे से उस माथे को क्या लेना देना, इस पैर से इस पैर को क्या लेना देना? कुछ भी नहीं है। क्यों? कि वो स्थिर है, थूल है, ये भी स्थिर है, थूल है, पर इसके आंतरिक जो अंदर क्रिया है, रचनात्मक क्रिया है, जो भावात्मक क्रिया है, वो क्रियाओं के अंदर ये परिवर्तन आता है। हमने दुश्मन मान किसको लिया? अगले को, यानी कि उस शरीर को मान लिया, साहब वो फलानो मारो दुश्मन है। अरे फलाने का क्या लेना देना, वो भी तो पंचभूति शरीर, ये भी पंचभूति शरीर। पर हमारी मानसिकता में ये बात बैठ गई कि ये व्यक्ति मेरे से विपरीत है, बस। तो खेल किसका? मानसिकता का हुआ ना, शरीर का कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही परमात्मा का जो नाम है वो सुख दुख क्रियाओं इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। उसका तो खाली एक ही आधार है कि इस जीव नाम को रटते 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 आत्मा को अंदर से उठाकर और परमात्मा तक मिला दे, ये कारण है। अब आज की स्थिति ऐसी है भाई, ये तो ठीक है, मानते हैं अपन सभी, क्रिया है और मानते हैं। बाकी सत्यता ये है कि किसी ना किसी चीज को एक राशि के 1000 आदमी हैं और 1000 आदमी और एक ही राशि पर शनि की महादशा लग गई या शनि का 7.5 लगी है। अब 1000 ही आदमियों की जीवन की क्रियाओं में अंतर है या नहीं है? उसने तो एक जगह लगा है, वो तो एक ही राशि पे शनि चल रहा है, ये फलानी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अब उस राशि के 1000-2000 आदमी हैं और मान क्या रहे कि हमारे जीवन में शनि की 7.5 चले। अब उसमें से 10,000 में से 100 आदमी तो स्वर्ण के शिखर पर बैठे हैं और उसी में से 100 आदमी राम राम, हाँ वो बख्शी राम जी वाला लिखा है। नहीं, जबकि मूल को छोड़ दिया हमने।
इसलिए गुरु महाराज का फरमाना था, श्री महाराज का फरमाना था कि जीव को मूल के आधार पर पकड़ना चाहिए, मूल के आधार पर चलना चाहिए। बाहरी क्रिया कोई भी हमारे लिए किसी प्रकार की कोई अनुभूति रखती नहीं है। किसी चीज को खाते हो तो स्वाद का अनुभूति कितनी देर की है? क्षण भर की। जबान के अग्रिम हिस्से पर वो वस्तु का स्पर्श होना और उसकी स्वाद की अनुभूति हो जाना, बस। नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, ये कितनी देर की अनुभूति है? एक क्षण की। जबान के आगे के हिस्से पे रखा, रखते ही महसूस हुआ और उसी को आपने नीचे उतार दिया। उसके बाद बताओ कौन सा नमक ज्यादा है या कौन सी मिर्ची कम है? जब तक आगे है तब तक। अब उसी जगह मन ने क्या मान लिया? मन ने तुरंत उसी जगह उसको उससे आगे नहीं बढ़ने देना। इसी की पहले इसका निवारण होना चाहिए। इसमें नमक डाल दो या इसमें से वो कम कर दो। नहीं तो महापुरुष स्थूर क्यों थे कि जो स्थिति में जो मिला राम जी का प्रसाद है, ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि मन पर नियंत्रण लाने के लिए, रचना पर नियंत्रण लाने के लिए जो है जो ठीक है, ये बाहरी स्थिति है, मिला जो ठीक है, बस बात खत्म हुई। संबंध बांधकर व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ने से जीवन के आंतरिक क्रियाएं, कर्मों की ग्रंथियां बंधना और जीवन की आंतरिक क्रियाओं में अशांति फैलना है। अब हमने भजन के लिए जीवन बना लिया, साधक बन गए, साधक बनना भी बन के हम भजन करना भी चाहते हैं और इन क्रियाओं के साथ लिप्त भी रहना चाहते हैं, तो दोनों बातें कैसे हो सकती है? इसीलिए साधना का प्रथम चरण है कि हमारे अंदर भाव स्फुटित होना चाहिए, भाव पहले पैदा होना चाहिए। भाव से त्याग आएगा, करुणा आएगी। उसके बिना भाव पैदा, करुणा और त्याग के बिना क्रियाओं में परिवर्तन नहीं आ सकता। ये हमारे शरीर की रचना है, शरीर की क्रियाएं हैं। हम बाहरी क्रियाओं से जीने वाले लोग हो गए, आंतरिक क्रियाओं से हमें कोई लेना देना नहीं रहा। हमारे अंदर बाहरी प्रवृत्ति के भाव हैं, अब वो भाव कुभाव में कब बदल जाए ये भी मालूम नहीं पड़े। आज ये हमारा मित्र है, हमारा सखा है, हमारा अच्छा संबंधी है, हमारा सब कुछ है, पर कहीं थोड़ी सी मानसिकता में, कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाओं में, कहीं थोड़ी सी वार्तालाप में, कहीं थोड़ी सी, कहीं पे भी थोड़ी सी त्रुटि हुई, वो भाव कुभाव में बदल जाता है। अब इतने वर्षों का तुम्हारा रिश्ता है भाई, तो ये इतनी सी बात सहन क्यों नहीं? क्योंकि वो बाहरी क्रियाओं का भाव रह गया, आंतरिक भाव नहीं रहा। आंतरिक क्रियाओं में जब भाव होता तो उसको सहन करने की शक्ति मिल जाती तुरंत। चलो कोई बात नहीं, इसने कहा ना, कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, आगे देखेंगे। सहन करने की शक्ति मिलती तो संबंध नहीं टूटता, व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ती। परंतु बाहरी क्रियाओं के भाव में जीने से व्यक्ति के संबंधों में तुरंत ही विकार आ जाता है। तो आंतरिक जीवन में जीना सीखना चाहिए। संसार के बाहरी सुखों के अंदर जीते हैं, बाहरी क्रियाओं में जीते हैं, तो वो कितना स्थिर है बताओ। हम 20 आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ आनंद की बातें कर लेंगे, कुछ गाने सुन लेंगे, कुछ अपने आनंद से नृत्य कर लेंगे, वो कितनी देर, ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बस। फिर हमें वापस आना तो अपने स्वरूप में है, वापस आना तो अपनी जगह है। और जहाँ अपनी जगह आएंगे तो फिर उस आनंद का क्या स्थिति रही, मानसिकता में कहाँ फिर उसकी व्यवस्था रही। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि आनंद की अनुभूति आंतरिक होनी चाहिए। आंतरिक अनुभूति आनंद की सब जगह स्थिर हो जाती है। कहीं पे भी जाएंगे तो हम हमारे आनंद में, हमारी मस्ती में, हमारी उस क्रिया में जीने लग जाएंगे।
हमारे लिए कोई औचित्य, बाहरी आनंद का कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि बाहरी क्रियाएं सारी स्थूल है, सारी क्रियाएं अपने आप में क्षण भंगुर है, वो रहेगी थोड़े दिन रहेगी, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। परंतु आंतरिक क्रिया के अंदर आनंद की अनुभूति अखंड रहती है, स्थिर रहती है। इसीलिए नाम को रटने से नाम की क्रिया के अंदर का जो रस है वो रस आनंद में परिवर्तन हो जाता है। परमानंद जिसको कहा गया है, यानी कि स्थूल हो जाना, नित्य उस शब्द के आनंद में मग्न हो जाना, तब जाकर जीवन में स्थिर आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। बाहरी क्रियाओं से निकलकर जीवन की आंतरिक क्रियाओं में प्रवेश करना चाहिए, तो ही आनंद की अनुभूति और आनंद का लाभ मिल सकता है। परमात्मा ने जो सृष्टि रची है, परमात्मा ने जो क्रिया रची है, उस क्रिया का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कहता है कि मैं पहले साधक को पूर्णतः तपाता हूं, भूखा मारूं, भौ बिगाड़ूं। क्या करते हैं? भूखा मारूं, भौ बिगाड़ूं। अब ये बात जब भगवान ने कही तो हमारे संतों ने, ऋषियों ने क्या किया? संतों ने, ऋषियों ने कहा जब तुम भूखे मारो और भौ बिगाड़ो तो ये तुम्हारी जो प्राथमिकता है कि साधक के लिए या मेरे जिज्ञासु के लिए या मेरे उपदेशकों के लिए, तो इससे अच्छा है ना कि हम तो पहले से ही जंगल में चले जाएं, हम तो पहले से अपनी वृत्तियों को संयम में कर लें, इससे हमारे को इस दुख का अनुभूति ही नहीं होगा। हम भूखे मर रहे हैं कि हमारे जीवन का अपमान से हम रहित हो जाएं। नहीं तो संतों को जरूरत कहाँ थी जंगल में रहने की? उनको ही महलों के अंदर रहने की बहुत जगह थी संसार में। उस युग में भी इतने महापुरुषों को रखने के लिए तैयार थे, पर उन्होंने कहा नहीं, भगवान की जो नियमावली है उस नियमावली से हमें चलना चाहिए। और यही नियमावली हमारे प्रत्येक साधक के ऊपर लागू होती है। और हमारे जैसे इन क्रियाओं की जब जीवन में प्रारंभिकता आती है, तो पहली प्रारंभिकता आते ही हमने साधना और भगवान सबको छोड़ देते हैं। ओ कहीं इसको नहीं, सब निपट गई बात। हमने तो हमारे आनंद के लिए भगवान का नाम इसलिए लेते थे कि हमें सुख मिले, हमें सुविधा मिले, हमें वैभव मिले। अरे ये भगवान ने तो नाम लिया तो ये तो पहले भूखा मारूं, भौ बिगाड़ूं, इन्होंने तो पहले हमारे को और है जिससे उतार दिया नीचे। पर इसकी आखिरी जो लाइन है वो बहुत अच्छी है कि भूखा मारूं, भौ बिगाड़ूं, फिर भी मेरे को नहीं छोड़ता तो उसको जग से तारूं, फिर तार देता हूं मैं उसको। बोलो, यानी कि तुम्हारी अंदर की जो क्रियाएं हैं वो कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि भाव से श्रद्धा, श्रद्धा से त्याग, त्याग से दृढ़ता, दृढ़ता से स्थिरता। परमात्मा के क्रियाओं गुरु महाराज ने इसीलिए यहाँ से शुरू किया, भाव से शुरू किया कि भाव होगा तो मन में श्रद्धा पैदा हो जाएगी, और श्रद्धा होगी तो धीरे धीरे त्याग आने लगेगा, हर क्रियाओं से त्याग आने लगेगा। यानी कि भौ बिगाड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भाव स्थिर हो चुका, क्रियाएं स्थिर हो चुकी, सहन शक्ति आ गई हमारे अंदर, हर क्रियाओं में सहन करने की शक्ति आ गई। एक नगर के अंदर एक दंपत्ति रहा करते थे, दोनों अपनी मेहनत करते, कमाते, घर में बालक का जन्म हुआ, प्रसन्न हो गए कि चलो एक घर में बालक आया। दोनों ने, बालक का जन्म हुआ तब दोनों ने एक अपने अपने सपने सिजोए के साथ, बालक अच्छा अपने घर में लड़का जन्मेगा तो उसको अपन अच्छा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको योग्य बनाएंगे। अपन तो अपने जीवन को दरिद्रता में निकाला, अपन बालक को इतना योग्य बना जाएंगे वो दरिद्रता में ना रहे।
वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको वैभव मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। अब ये अंदर की कल्पनाएं हैं, माँ बाप दोनों की कल्पनाएं थी, और कल्पनाओं के आधार पर बालक को माँ का जब जन्म देने का टाइम आया तो माँ को अस्पताल में था, और पिता कुछ लेने के लिए बाहर गया और एक्सीडेंट में मारा गया। अब कल्पना तो कल्पना रह गई, इधर से बाप पिता का मरना हुआ और उधर से बालक का जन्म ना हुआ। बालक को जन्म के बाद उसको पत्नी को मालूम पड़ा कि भाई इस बालक का पिता तो मर गया। अब पत्नी उसने सोचा कि मैं बालक के जन्म की हर्ष मनाऊं या पति चला गया उसका दुख मनाऊं। दोनों चीज़ों को उसने सहन करके, अपने हिम्मत से सहन करके, उन चीज़ों को करके बालक को लेके घर गई तो थोड़े दिन तो पति का कमाया हुआ धन संपत्ति थी, उससे घर चला लिया। सगा संबंधी भी प्राथमिकता में, सब दुख आता है तो सब एक बार तो सब अपना अपना वो देने आते हैं, सांत्वना देते हैं, सब अपना अपना करते हैं सहयोग। पर कब तक? महीना 15 दिन बस, 2 महीना ज़्यादा 4 महीना बस छुट्टी, फिर सब छोड़ देंगे धीरे धीरे। अब वो तो थोड़े दिन सगा संबंधियों ने सबने उसको संभाला किया, धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते लगे। तब उस माता ने सोचा कि भाई इस प्रकार तो जीवन कैसे चलेगा। तब माता ने विचार किया कि अब अपने को अपने पैरों पे बालक को पढ़ाना है, लिखाना है, पालन पोषण करना है, तो अपने को अपने स्तर से ही करना पड़ेगा। माता ने घर के काम काज करना, आजू बाजू के घरों में काम करना, ये करना प्रारंभ किया। बच्चे को पालन पोषण चालू किया, बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दिया समय बीतने पर। अब उसको पढ़ाना लिखाना धीरे धीरे चालू किया। बच्चा 6 साल 7 साल का हुआ, माता का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। अब माता का स्वास्थ्य खराब हो गया तो माता ने भी लापरवाही, मतलब थोड़ा बहुत काम काज नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा, तो उस ध्यान नहीं दिया और काम करने में लगी रही। स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वो शरीर पूरा सख्त हो गया, पड़ गया पलंग पे। बच्चे ने, उनको घर में था उससे दवाई दारू करवाता रहा, जैसा तैसा करके बच्चा 6-7 साल का बच्चा, माँ को कहा कि ठीक है मैं भी डॉक्टर को लेने जाता हूँ, ऐसे करके बच्चा बाहर गया और माँ ने भी शरीर छोड़ दिया। अब 7 वर्ष का बालक घर में अकेला। फिर सगा संबंधी आए, सबने संस्कार वंस्कार किया, वही महीना 15 दिन सबने सहयोग किया, फिर वो भी छोड़ दिया उसको, बच्चे को। पर माँ ने मरते मरते बच्चे से एक बात कही थी कि देख बेटा, जीवन में एक बात ध्यान रखना कि कभी भी भीख मांग के या किसी से मांग के जीवन मत चलाना। बच्चे के बात बैठी हुई थी दिमाग में। 7-8 साल का बच्चा छोटे मोटे काम होटलों पे इधर उधर काम काज कर लेता, उससे जो पैसा इकट्ठा होता स्कूल की फीस जमा कराता, पढ़ लेता और अपना काम चला लेता। ये से चलते चलते समय निकला। परमात्मा ने आगे जाके और उसको परीक्षा लेने की उसके मानसिकता परमात्मा के बनी, तो आगे जाके एक दिन उसको कोई काम नहीं मिला। स्थायी काम तो करता नहीं था कहीं पे भी, क्योंकि स्थायी करे तो पढ़ाई नहीं होवे, और माता पिता की इच्छा थी पढ़ाने की, तो माता ने बच्चे को कहा ही था ये बात, और बच्चे की भी बात थी बैठी हुई कि मुझे पढ़ना है। अब ये बात बच्चे को उस दिन कोई काम नहीं मिला, तो बच्चे को कुछ खाने को नहीं मिला। बच्चा चुपचाप घर में आके पानी पी के सो गया, रात को भूखा प्यासा सो गया। फिर दूसरे दिन उठा, फिर पढ़ने गया, भूखा प्यासा आया, फिर काम की तलाश में गया, तो फिर दूसरे दिन कुछ काम नहीं मिला, फिर भूखा प्यासा। कोई बात नहीं, उसने सोचा भगवान की जैसी इच्छा, ऐसे करके फिर सो गया। तीसरे दिन सुबह फिर उठा तो उसने सोचा आज पढ़ने ना जाके आज सुबह ही पहले कहीं ना कहीं काम ढूंढ लें, तो काम के लिए बाहर गया, पर कहीं कोई काम मिला नहीं। काम नहीं मिलने से
बच्चा तो अशक्त हो गया, भूख के मारे उसको चक्कर आने लग गए। तो बच्चे ने सोचा कि माताजी ने कहा है कि किसी से भीख नहीं मांगना, पर सहयोग तो ले ही सकते हैं, सहयोग लेके वापस चुका देंगे अपन उसका सहयोग। मन में ये भाव जगा एकदम। तो पड़ोसी के मकान था सामने, उस मकान को जाके उसने बजाया। वहाँ से एक माता बाहर आई। माता ने देखा तो कि बालक खड़ा है सामने। अब बालक के अंदर से हिम्मत नहीं हुई उससे पैसा या किसी चीज का सहयोग मांगने की, अंदर से हिम्मत नहीं हुई, पर उधर से संस्कारों की बात थी ना, कि संस्कार दृढ़ बन गए थे कि नहीं, मांगना नहीं। अब वो दृढ़ संस्कार, वो हिम्मत नहीं होने दे उससे मांगने की। उधर से वो माता ने दरवाजा खोल के उसको कहा, बोल बेटा क्या बात है। तो तुरंत मुंह से निकला, माता जी कुछ नहीं, प्यास लग रही थी इसलिए पानी पीना है। पर ये जो शब्द बोले माता जी को, माता जी कुछ बात नहीं, पानी पीना है, पर वो बोलता बोलता जब डगमगा रहा था तो वो माता समझ गई कि इस बालक को बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए ये बालक यहाँ डगमगा रहा है बोलने में। माता ने कहा ठीक है मैं लाती हूँ, ऐसा कह के उसको वहाँ बिठाया और अंदर गई, घर में गई तो लड्डू और दूध लेके आई, खाने के लिए सामान लेके आई और बालक को दिया। तो बालक ने देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो भगवान की कृपा से कुछ मिला। तो उसने कहा माताजी मैंने जल मांगा था, दूध नहीं। तो कि बेटा मेरे को ऐसा लगा कि तुझे भूख भी है इसलिए मैं लड्डू और दूध ले आई, तू खा ले। लड्डू खाया, दूध पिया और अपना काम किया। वहाँ से वो दूसरे दिन स्कूल गया तो उसी स्कूल में उस माता का भी बच्चा पढ़ता था। तो माता कोई काम से गई तो देखा सामने वही बच्चा बैठा हुआ। तो मास्टर साहब से पूछा बुला के, मास्टर साहब ये बच्चा, तो कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत स्वाभिमानी बच्चा है, अपनी मेहनत से करता है, पैसा कमा के स्कूल की फीस जमा कराता है और ये पढ़ता है। तो कि मास्टर साहब फिर ये इसकी फ़ीस जमा कौन कराता है, ये रहता कहाँ है, करता क्या है। तो कि कुछ भी नहीं, इसके माता पिता दोनों शांत हो गए, स्वयं की मेहनत से सब काम ये करता है। तो उसके मन में भाव जगा, माता के मन में, कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी मेहनत करता है, पढ़ने में इतनी रुचि रखता है, तो क्यों ना इसकी फ़ीस मैं जमा करा दूँ हर महीने की। मास्टर साहब को कहा। तो मास्टर साहब ने कहा भाई मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ये बच्चा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है होगा। तो माता ने कहा तो फिर ऐसा करो कि तुम इस बच्चे को कहना कि भाई सरकार ने तेरी फीस को तेरी स्थिति देख के माफ़ कर दिया। तो ठीक है चलो। इधर से माता फीस जमा साल भर की करा देती एक साथ, और वहाँ बच्चे मास्टर ने बच्चे को कह ही दिया कि भाई तेरे अब फीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने तेरी फीस माफ़ कर दी। बच्चा बहुत मन से पढ़ने लगा और अपनी मेहनत करता और अपना गुजारा चला लेता और पढ़ता खूब। पढ़ते 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 अच्छा एक स्कूल 12वीं पास कर ली उसने। अब बाहर जाना पड़ा उच्च शिक्षा लेने के लिए। तो न तो उस माता से वो बच्चा मिला, ना बच्चे से वो माँ मिली वापस कभी। वो हर साल आती, फीस जमा करा के चली जाती, इन बात ख़त्म थी यहाँ से। 12वीं पास करके बच्चा चला गया शहर में। शहर में बच्चे ने सोचा कि यहाँ अपन अच्छा काम, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। उधर उसने वो सब तैयारी की, पढ़ना प्रारंभ किया। इधर से वो फीस जमा कराने गई तो मास्टरों ने मना कर दिया कि भाई वो तो अब यहाँ से चला गया, शहर पढ़ने के लिए चला गया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा सा समय बीता, काल बीता, और वो माता भी अस्वस्थ हो गई। और इतनी अस्वस्थ हो गई कि धीरे 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 शरीर के अंदर शक्ति पूरी क्षीण हो गई, पूरी ताकत उसकी ख़त्म होने लगी। उसका जो बेटा था वो भी बड़ा अच्छा संस्कारी था, तो उसने खूब माँ की सेवा की, अपना व्यापार सब छोड़ दिया, सब कुछ, पर माँ के पीछे। माँ ने कहा बेटा छोड़, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा है,
आपने तो जब तक मैं यहाँ हूँ मेरा इलाज दवाई दे दिया करो, बाकी जो होना जो हो जाएगा। पर बेटे ने कहा नहीं, डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों ने कहा साहब इनको बहुत बड़ी बीमारी है, इसको कैंसर हो चुका है और इसका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता ये इलाज। तो माता ने जब ये बेटे ने कहा ठीक है मुझे एड्रेस पता दे दो, तो बेटा वहाँ जाने पर बहुत पैसा लगेगा, बहुत खर्चा लगेगा। तो कोई परवाह नहीं, लगेगा जो लगे जाएगा, पर मैं इलाज करवाऊँगा। इधर से माँ को शहर लेके गए बड़े अस्पताल में, जो एड्रेस दिया पता दिया उस डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उनको जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसको आश्वासन दिया बेटा तेरी माँ की रिपोर्ट के आधार पे तेरी माँ ठीक हो सकती है, परंतु इसमें खर्चा बहुत आएगा, इलाज लंबा चलेगा। तो कहा कोई बात नहीं। इधर से इलाज चालू हुआ। डॉक्टर वो था बड़ा अच्छा सर्जन, वो आता इलाज करता और इलाज करता। चले ये बात धीरे धीरे माताजी भी ठीक होने लग गई और इधर से इसकी जो घर की स्थिति संपत्ति थी वो धीरे धीरे, क्यों व्यापार ठप हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, जो स्थायी पैसा था वो लगने लग गया था। तो ये स्थिति डाउन होती गई। तो माँ ने कहा बेटा बंद करो ये सब, अपने अपने घर चलें और ये पैसा बहुत लगता है। तो क्या कोई बात नहीं। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था वो डॉक्टर रोज उसके पास आता, बहुत बड़ा सर्जन था वो 5 मिनट 2 मिनट किसी के पास नहीं रुक सकता, इतना वो व्यस्त। पर रोज इस यहाँ अस्पताल आता, रोज इस माता के पास वो काफ़ी समय तक बैठता, उनसे चर्चा करता, बातचीत करता। वो थोड़े दिनों में माताजी का वापस चेकअप हुआ, चेकअप में रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, माताजी ठीक हो गई बिल्कुल। जब छुट्टी देने का समय आया तब उस डॉक्टर ने माताजी के पैरों में प्रणाम किया और करके उसको कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो कि आपके द्वारा दिया हुआ दूध और लड्डू से मैंने जो स्कूल के अंदर पढ़ा था और मेरी जो आपने पढ़ाई की फीस दी थी वही बालक मैं हूँ। मेरे माँ बाप का जो सपना था वो मैंने पूरा किया और आज मैं इस डॉक्टर बन गया। और जितना पैसा इलाज का लगा था वो सारा पैसा वापस उनको दे दिया। तो जीवन में कहने का मतलब है परमात्मा जब परीक्षा लेता है ना, तब जीव की क्या स्थिति की परीक्षा ले लेता है कि उसको अकेला कर देता है, एकदम निस्सहाय कर देता है। पर अपने आत्मबल और अपने उपदेश से वो स्थिर रहता है तो वो धीरे 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 जीव यथा स्थान पहुंच जाता है। ये जीवन की साधना की स्थिति है। दृष्टांत का मतलब है कि इसकी कहानी सुनाना का मतलब कहानी नहीं सुना रहे हैं, बच्चे को कहानी सुना जैसे कहानी का विषय नहीं है। ये विषय सीधा सा है कि हमारे जीवन में भी ये सारे संकट आते हैं और आएंगे, परंतु फिर भी भाव स्थिर रहना चाहिए, परमात्मा के प्रति नाम स्थिर रहना चाहिए। जिस प्रकार नाम और भाव स्थिर रहेगा तो धीरे 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 अंतोगते हम परमात्मा के नाम का साक्षात्कार कर लेंगे। हमारे संतों ने यहाँ तक कह दिया कि जो नियमित आधे घंटे भी परमात्मा का नाम उस अनुराग से, प्रेम से, भाव से लेगा, 23-23.5 घंटे भले वो संसार की क्रियाओं में लिप्त रहे, परंतु आधे घंटे भी उस परमात्मा के लिए वो उतनी भाव और करुणा से, भाव से, अनुराग से परमात्मा का नाम लेगा तो भी परमात्मा का उसको साक्षात्कार हो जाएगा। क्रिया की बात है, मुख्य बात क्या है? क्रिया की। हमारी आंतरिक क्रियाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए, आंतरिक क्रियाओं में नाम की स्थापना श्रेष्ठ होनी चाहिए। बाहरी क्रियाओं से नाम लेना यानी कि कोई औचित्य नहीं है। जिस प्रकार सूपड़ा होता है ना, सूपड़ा, अब सूपड़े में धान भर दो, कचरा भी है उसी में, फूंतरे भी हैं उसी में, पर जैसे जैसे सूपड़ा, न तो सूपड़े हवा मारता है ना कुछ नहीं, पर सूपड़ा उछालता है। अब उछालता है तो करते निकलता क्या है उसमें से? जो व्यर्थ की चीजें होंगी वो अपने आप निकलती जाएगी। हल्के फुल्के फूतरे उड़ते जाएंगे, उसमें से फटकारे से निकल जाएंगे।
कचरा किनार पकड़ लेगा और जो मूलभूत चीज है वो सुपड़े के संग रह जाती है। यही हमारे जीवन में है। हम जीवन में नाम को इतना हल्का तरह से बाहरी स्थिति में लेने को तैयार हैं, बाहरी स्थिति में लेते हैं कि वो उड़ता है बस। और नाम क्या है कि हम 4 घंटे भजन करते हैं, हम 6 घंटे भजन करते हैं, हम 8 घंटे भजन करते हैं, जबकि हमारे महापुरुषों ने तो साफ कहा कि आधा घंटा खाली प्रीति से, भाव से, स्नेह से, करुणा से एक निष्ठ होकर परमात्मा के प्रति संपूर्णतः भाव समर्पित करके मात्र आधा घंटा भी नाम ले लोगे तो जीव का कल्याण हो जाएगा। तो फिर 6-6 घंटे नाम लेते हैं, उसका क्या? तब वो 6 घंटे हम जो नाम ले रहे हैं उसका क्या औचित्य निकल रहा है? कहां जा रहा है वो 6 घंटे? यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हम बाहरी स्थितियों में परमात्मा का नाम लेते हैं, आंतरिक भावों में, क्रियाओं में परिवर्तन नहीं है। संसार की क्रियाओं के साथ लिप्त रहकर भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय बूरा और नमक दोनों साथ पड़े हों और ज्ञान की परिकाष्ठा में भूल हो जाए कि ये बूरा है, ये शक्कर है, ये नमक है, ये बूरा है, ये भूल जाएं, और फिर जिसमें वो डालें उससे होना क्या है? बिगड़नी है चीज, निश्चित है। अब वो चूरमे में आटा भी है, उसमें घी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, पर एक छोटी सी अज्ञानता के कारण बूरे की जगह नमक डल गया तो वो किस काम का रहा है? वो चूरमा बना तो सही, पर किस काम का रहा? वैसे ही हमारे जीवन की क्रिया है कि हम सब कुछ करते हैं, सब बाहरी क्रियाओं से, सारा काम हम बाहर से करते हैं, खाली हमारी क्रियाओं के साथ परमात्मा का नाम स्थिर नहीं हो पाना। परमात्मा के लिए हमारे अंदर किसी प्रकार का सहभाव, सहस्त्र भाव नहीं होना। इसलिए भाव का रूपांतरण होना चाहिए, भाव परिवर्तन होना चाहिए। तब गुरु महाराज ने गोविंद यानी भगवान का साक्षात्कार किया तो भाव से ही किया, भाव से ही करवाया। पय्यारी जी महाराज ने, कृष्णदास पय्यारी जी महाराज थे, तो पय्यारी जी महाराज के शिष्यों में एक चरणदास जी महाराज थे। तो चरणदास जी महाराज ने पय्यारी जी महाराज के उपदेश से खूब नाम का साधना की, खूब नाम का उच्चारण किया, खूब नाम को रटा। नाम को रटते, साधना करते 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 इतनी तन्मयता हो गई, पर परमात्मा का दर्शन नहीं होवे। योग दशा से पय्यारी जी महाराज भी भ्रमण करते करते उस क्षेत्र में पहुंचे तो देखा तो सामने चरणदास जी बैठे नाम को खूब रट रहे थे। पय्यारी जी महाराज को, वो तो त्रिकालदर्शी थे, पय्यारी जी महाराज तो उच्च कोटि के महापुरुष थे, आज भी हैं, थे नहीं आज भी हैं। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष उन्होंने देखा तो कि दर्शन हो रहा है, तो पय्यारी जी महाराज ने जाके चरणदास जी महाराज के मस्तक पर हाथ रख के और चरणदास जी को कहा, देख चरणदास, ये है रघुनाथ जी। जैसे ही गया मस्तक पे हाथ रखा, हाथ रखते अंदर के अंदर भावनाओं का स्फुटी हुई, और भावनाएं जैसे स्फुटित होते ही, भावना जैसे ही परिवर्तन हुई, वैसे ही भगवान के नाम ने साक्षात रूप का धारण कर लिया और दर्शन दे दिया। यानी कि गुरु महाराज की कृपा से जीवन में जब तक भाव पैदा नहीं होता तब तक स्वरूप का दर्शन, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ये पय्यारी जी महाराज का ये दृष्टांत, छोटी सी बात ही समझाने में आ गई। खाली अंदर भाव की स्फूर्ति नहीं होना। नाम जब खूब कर रहे थे, रात दिन लगे हुए, रटन पे लगे हुए थे और सारी क्रियाओं से शुद्ध हो गए थे, पर भाव अंदर से पैदा नहीं हो पाया। तो पय्यारी जी महाराज की कृपा, जैसे ही गुरु महाराज आते तो भाव विभोर हो गए, वो अंदर से एकदम भाव स्फुटित हुआ। ओहो, आज तो बड़ी कृपा हुई कि भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए, पर गुरु महाराज के दर्शन हो गए।
ये भाव जैसे ही पैदा हुआ, मस्तक पे हाथ रखा तो सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े थे। ये है रघुनाथ जी, कर ले दर्शन। तो ये महापुरुषों की कृपा, गुरु महाराज जो समझाना हमको चाहते हैं कि हमारे को नाम का जो आधार लेना चाहिए वो भाव से लेना चाहिए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के जितने भी पद है ना, पदों की रागे तो खूब अच्छी है, पर पदों के जो शब्द है ना वो आत्मचिंतन के शब्द हैं, पूरे आत्म कल्याण के शब्द हैं। और ब्रह्म आत्मा स्वरूप की पहचान है। आप देख लो, भजनों को सबको चिंतन करो, उस पर मनन करने लग जाओ, आपको महसूस होने लगेगा। है? मन रे निज बैरागी। अब बताओ साहब, बैराग तन को होना चाहिए कि मन को होना चाहिए? श्री महाराज ने वहां स्पष्ट फरमा दिया, तन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तन बाहरी वस्तु है, वस्तु आंतरिक है मन। इस मन के लिए उन्होंने कह दिया है मन रे निज बैरागी होना, यानी मन तेरे अंदर जितनी इस संसार की कामनाओं की रुचि है ना, उन रुचियों से इस जीवन के अंदर ये कामनाओं को त्याग कर दे, वैराग्य धारण कर ले। इसलिए महाराज ने ये पहला पद की पहली लाइन जो उठाई वो सीधी सी बात को उठा दी, मन रे निज बैरागी होना। हमारे महाराज निर्भय राम जी महाराज के शासन काल में महाराज श्री विराज रहे थे भीलवाड़ा, सभा लगी हुई थी, और हमारे परंपरा है कि सभा सत्संग पूरा होने के बाद भजन गाया जाता है। और भजन गाने था तो उसी समय हमारे महाराज की सत्संग पूरा हुआ और भजन गाया, और भजन में गाने वाले ने यही भजन गाया, मन रे निज बैरागी होना, राजा रंक एक कर जाना। ये जब भजन गाया तो भजन पूरा सुना, तो अब संसार है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तुओं से जीने वाले लोग होते हैं। तो कुछ पंडित लोग वहाँ सभा में बैठकर सत्संग सुन रहे थे, तो उनके मन में भाव जगा कि ये बातें, तो भजन तो बहुत बड़ा गा दिया इन्होंने, भजन भी बहुत अच्छा गाया, पर इस भजन की अनुरूपता नहीं दिख रही है कुछ भी। यहाँ गए साहब महाराज के पास, हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि महाराज हम लोग पंडित हैं, शास्त्र व्यक्ता हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपका सत्संग श्रवण किया, आपकी ये भजन भी सुना, हमारी एक भजन की पहली पंक्ति के ऊपर जो बात आई है उस पे हमारे मन में एक भाव जगा है, तो हम उसके ऊपर आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। महाराज ने सोचा कि ये तो अब तर्कशील व्यक्ति हैं सारे, बात एक पूछेंगे एक का जवाब दूंगा तो दूसरे चार बातें निकलेगी उसमें से। महाराज ने कहा ठीक है पंडित जी, आप लोग विराजो, इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे 2 दिन बाद। हमारे पंडित राम प्रसाद जी थे, मित्रपुरा वाले, शरीर से विकलांग थे, पर बड़े अच्छे वेदांत उपनिषदों के ज्ञाता और बड़े अच्छे सहज संत थे। वो भी महाराज के पास आए दर्शन के लिए, तो उनके सामने ये संतों ने बात रख दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सभा में वही सभा वापस भरी, वही सत्संग हुआ और वही भजन वापस गाया, और वही पंडित बैठे थे। पंडित आए, आते ही उन्होंने कहा, तो उन राम प्रसाद जी ने कहा देखो पंडित जी, गुरुजी से तो बात में कर लेना, पहले मुझसे बात करो, मेरे को इस प्रश्न मुझसे पूछ लो, मैं जवाब देता हूँ। तो क्या भजन क्या है? तो क्या भजन है कि मन रे निज बैरागी होना। तो क्या गलत क्या बताओ, आप महापुरुषों ने क्या गलत कहे? कि गलत तो कुछ नहीं है, पर आप तो इतने बड़े बालीशान रामद्वार, इतना वैभवशाली स्थान है, सारी सुख सुविधा है, सारा वैभव है, और फिर वैराग्य की बातें कर रहे हो आप। तब पंडित जी ने सीधा सा एक प्रश्न, एक शब्द में जवाब दे दिया कि पंडित जी, महाराज ने तन रे निज बैरागी होना नहीं लिखा, मन रे निज बैरागी होना लिखा है। इतने वैभव में, इतने सुख में, इतनी सुविधाओं में ये तन पड़ा है, परंतु मन में तो आज भी उस नाम के प्रति वैराग्य धारण कर रखा है पंडित जी, इसलिए महापुरुषों ने मन रे निज बैरागी होना लिखा है।
इतनी सी बात कही पंडितों ने तो, ये जो इतना भी वैभव दिख रहा है तुमको, ये तन का है, और तन का वैभव हमारे क्या लेना देना, बताओ आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, आपने भागवत पढ़ी है, भागवत में महाराज जनक की स्थिति आपने देखी है कि एक पैर अग्नि में दहकता है, दूसरे पैर पर अपसराएं मालिश कर रही है, किसी शोक नहीं, किसी हर्ष नहीं, किसी क्रिया की कोई अनुभूति नहीं, क्योंकि मन स्थिर ब्रह्म में लगा हुआ था, बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं था। तो बताओ क्रिया मन की है या तन की है? तो उन्होंने कहा महाराज बात आपकी सही है, हम बात को मान गए कि वास्तव में मन की क्रिया है। तो बस, तो ये जितना जो बाहरी आपको जो दिख रहा है ना, बाहरी चक्षुओं से जो वैभव, ये तन का है, इसको तन को भोगने दो, पर मन उस परमात्मा, उस ब्रह्म के साथ लगा रहना चाहिए, वो भाव हमारे अंदर बना रहना चाहिए, तो ही हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं परमात्मा का साक्षात्कार होगा, परमात्मा की कृपा होगी, परमात्मा का भाव पैदा होगा। ऐसी बात कही, पंडितों ने हाथ जोड़ा, महाराज से प्रणाम किया और वहाँ से जाने लगे। फिर महाराज ने उनको प्रसाद दिया और प्रसाद दे के फिर वो विदा किए, क्योंकि ब्राह्मण आया है तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इसलिए महाराज ने दिया और फिर गए वो। तो जीवन में कहने ये सारे प्रसंग सुनाने का मतलब इतना सा है कि कोई भी चीज़ आप यूँ उल्टी समझने की कोशिश, क्योंकि भाव तुरंत उसका विपरीत आएगा। शब्द के अनुरूप व्यवस्था न दिखने पर संत की प्रतिकूल व्यवस्थाओं को अंदर मन में भाव पैदा होना है, परंतु भाव के साथ कुभाव नहीं होना चाहिए, सुभाव बनना चाहिए, और सुभाव से ही मंदर भावनाओं की प्रस्तुति होती है। तो जितनी भी व्यवस्थाएं जो बनी है वो तन के लिए बनी है, मन के लिए नहीं बनी। मन तो स्थिर है। अब उस मन को तो आप जो अच्छे सुख के आनंद की अनुभूति कराओ तो ठीक है, नहीं कराओगे तो भी ठीक है। बच्चा वो रास्ते पे भीख मांगता है, कूड़े कचरे में पड़ा है या कूड़े कचरे में चलता है, उसका क्या मन नहीं है, उसके पास नहीं है व्यवस्था है, पर उसी में उसको आनंद है। तो इसीलिए परमात्मा के नाम के प्रति मन में भाव होना चाहिए, और भाव से ही नाम की प्रारूपता होनी चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए। बिना भाव के हमारी स्थिति बाहरी क्रिया की है, और बाहरी क्रिया की स्थिति हमारे लिए कहीं पे भी तैयार, अब इस शरीर के साथ मुक्ति का मार्ग जोड़ नहीं सकती। जिस प्रकार पौधे को जमीन में रोपने के लिए जमीन में जितना बड़ा पौधा होता है उतना गहरा खड्डा खोदना पड़ता है। इतना सा पौधा होता है तो 4 आंगल के खड्डे में पौधे को लगा दो, पौधा चल जाएगा। 1-1.5 फुट का 2 फुट का पौधा होता है तो 6 इंची का 8 इंची का खड्डा खोदो और रोप दो, पौधा चल जाएगा। क्यों इतना गहरा क्यों देना पड़ रहा है? कारण क्या है ऐसा कि जब तक जीव का संबंध भाव से, शरीर के आंतरिक क्रियाओं से नहीं होगा, तब तक वो शब्द आगे नहीं चलेगा। जमीन के अंदर पौधा ऊपर रख दो, खाली बस छोड़ो, मत खड्डा खोदो, कुछ मत करो, और पौधे को रख दो, देखे वो पौधा चल जाता है क्या है? उसको पानी भी पिलाते रहना, खाद भी डालो, जो भी करना हो जो कर लेना, पर बाहर रख दो बस। वो पौधा ज़्यादा दिन नहीं चुकेगा, थोड़े दिनों में सूख जाएगा, क्योंकि उसकी जो आंतरिक क्रिया है जमीन का संबंध, यानी कि मन का आंतरिक क्रिया है भावों का संबंध, शरीर के अंदर का संबंध है। अंदर भाव जब तक नहीं लगेंगे तब तक परमात्मा के नाम के प्रति प्रीति नहीं बन पाएगी, रुचि नहीं बन पाएगी। और बाहरी क्रियाओं से राम राम कर लो खूब, परंतु वो बाहरी क्रिया का राम राम क्या करवाता है? जीवन के दुख सुख की अनुभूतियां ही करवाता रहता है, हैं? रचना रटते रटते शरीर का बोध खत्म हो जाता है, फिर अब शरीर में कितनी भी पीड़ा व्याधि उपाधि हो, बताओ फिर क्या उसकी अनुभूति होती है शरीर की? हैं? बाहरी क्रियाएं जब तक हमारे नाम राम राम रटते हैं, जब तक सुख दुख की अनुभूतियां रहती है, तब तक शरीर की सारी स्थितियां हमारे को अनुभूति में आती रहती है। बैठे हैं तो पैर दुख रहे हैं, दिमाग माथा दुख रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये सब चलती रहती है अनुभूति। क्यों? बाहरी क्रियाओं से जुड़े हुए।
भजन का सबसे प्रारंभिक गुरु महाराज ने जो कहा है कि भाव अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, भाव के द्वारा शब्द की स्थापना करके और शब्द को रटते 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 वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ अपने आप में कोई सी प्रकार का कोई भेद नहीं लगेगा और परम आनंद की प्राप्ति होगी। बोलो राम जी महाराज की जय। राम 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 दिक्कत आवा लागी जी। राम 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 राम